जी अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे। आज का जो हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। आज हमने इंशाल्लाह अपने जो न्यू चैप्टर के बारे में बात करेंगे कि एल्डिहाइड्स और कीटोन क्या होते हैं। तो सबसे पहले इसका जो कंटेंट में आज हमने पढ़ना है वो इंट्रोडक्शन है। इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं क्योंकि हमने जाहिर सी बात है अगर ये बेसिक्स क्लियर ना होंगी तो आपको नेक्स्ट एल्डिहाइड या कीटोन की समझ नहीं आएगी। तो आपको पता होना चाहिए कि एल्डिहाइड्स होते क्या हैं और कीटोन्स क्या होते हैं। तो इतना तो भाई सबको पता है कि ये ऑर्गेनिक फैमिली से बिलोंग करते हैं। फर्स्ट वन हमारे पास क्या है कि जी ये ऑर्गेनिक फैमिली से जो है बिलोंग करते हैं। भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ऐसे कंपाउंड्स, ये ऐसे कंपाउंड्स में शामिल होते हैं जिनमें कार्बोनाइल ग्रुप होता है। अब कार्बोनाइल ग्रुप क्या होता है ये हम डिस्कस कर लेते हैं। भाई कार्बोनाइल ग्रुप के बारे में अगर बात करें हम तो हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप तो हमें देखने को जो मिलता है कार्बोनाइल ग्रुप का अगर जनरल फॉर्मूले की बात की जाए तो कार्बन ऑक्सीजन ये लाइक कार्बन की वैलेंसी होती है 4। तो ये हमारे पास क्या होगा कि ये जो है ये बेसिकली होता है कार्बोनाइल ग्रुप। अब ये एल्डिहाइड्स एंड कीटोन ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप पाया जाता है। अब जरूरी नहीं होता कि एल्डिहाइड और कीटोन में ही पाया जाए ये कार्बोनाइल ग्रुप। अब हम फर्दर डिस्कस करेंगे इसको कि जो कार्बन का डबल बॉन्ड होता है ऑक्सीजन के और साथ में ये अब डिफरेंट इसके कंपोनेंट्स एटम्स के साथ या मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच हो सकता है। तो हम देखते हैं डिस्कस करते हैं अब इन बातों को। अब बेटा देखिए मेरे पास कार्बोनाइल ग्रुप की कुछ एग्जांपल्स हैं। ये बेसिकली एक फंक्शनल ग्रुप है तो हम देख लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ होता है। जैसे कि अगर एल्डिहाइड की बात करें तो एल्डिहाइड में कुछ इस सिनेरियो के साथ होता है कि एक साइड पे हाइड्रोजन और एक साइड पे अल्काइल ग्रुप। हाँ जी भाई ये मेरे पास हो गया एल्डिहाइड। कीटोन की बात कर लें कार्बोनाइल ग्रुप दरमियान में और दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप जो कि कार्बन वाली हाइड्रोकार्बन्स की चेन होगी। अच्छा भाई थर्ड को एग्जांपल ले लें हम तो ये जैसे एसिड्स हैं, एसिड्स में पाया जाता है। एसिड्स किस तरह है जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड की हम बात करते हैं कार्बोनाइल ग्रुप दरमियान में एक साइड पे हाइड्रोजन और एक साइड पे OH ग्रुप। अब हाइड्रोजन की जगह यहाँ पे अल्काइल ग्रुप हाइड्रोकार्बन की चेन भी आ सकती है और हाइड्रोजन भी आ सकता है। अगर चेन आएगी तो वेरी करेगा फिर उसका नाम क्या हो सकता है। अगर मैं कार्बोक्सिलिक के फर्स्ट मेंबर की बात कर रही हूँ तो मेरे पास ये फार्मूला आता है। अच्छा भाई अगर फर्स्ट करें हम किसी और कंपाउंड की बात कर लेते हैं तो कार्बोनाइल ग्रुप दरमियान में और एक साइड पे हैलोजन्स और एक साइड पे अल्काइल ग्रुप कोई सा भी हो सकता है अल्काइल ग्रुप लाइक CH3 है C2H5 है फिर इस तरह जो है वेरी कर सकता है। अच्छा बेटा इनके नाम है ये किससे ये जो है बेसिकली ये एल्डिहाइड फैमिली से बिलोंग कर रहा है। एल्डिहाइड दिस वन इज कीटोन। अब ये जो है बेसिकली ये कौन सा है इसमें भी कार्बोनाइल है लेकिन देखें इसका डिफरेंट है एल्डिहाइड और कीटोन से। तो ये कार्बोक्सिलिक ये एसिड्स की फैमिली से बिलोंग करते हैं। अब ये बात करें तो ये एसिड्स हैलाइड्स हाँ जी भाई यहाँ पे एक शॉर्ट सा कार्बोनाइल ग्रुप का जो इंट्रोडक्शन है वो ये है कि कार्बन डायरेक्ट जब अटैच होगा ऑक्सीजन के साथ विद डबल बॉन्डेड तो ये बेसिकली ये जो ग्रुप होगा इसको हम कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं। तो ये हमारे पास एक कार्बोनाइल ग्रुप का एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन हो गया। आगे हम एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्कस करते हैं भाई। तो मैं यहाँ पे इसको रेस कर देती हूँ। चलो मैं साइड पे लिख देती हूँ। हाँ जी भाई यहाँ पे मैं डिस्कस करने लगी हूँ एल्डिहाइड्स। अच्छा जी अब एल्डिहाइड्स क्या होते हैं। एल्डिहाइड्स याद रखिएगा बेटा ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप होता है और उनके एक साइड पे हाइड्रोजन और एक साइड पे कोई सा भी अल्काइल ग्रुप लाइक हाइड्रोकार्बन की चेन का कोई सा भी मेंबर हो सकता है। इसकी पहचान एल्डिहाइड की यही है कि कार्बोनाइल ग्रुप के एक साइड पे हाइड्रोजन होगा और एक साइड पे अल्काइल ग्रुप होगा। अगर एल्डिहाइड के फर्स्ट मेंबर की बात की जाए जो कि फॉर्मल्डिहाइड है, बेसिकली फॉर्मल्डिहाइड तो एल्डिहाइड्स ही हैं लेकिन उसके कुछ मेंबर्स हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। वो क्या होता है कि कार्बोनाइल ग्रुप उसके दोनों साइड पे हाइड्रोजन होता है। जब उसके दोनों साइड पे हाइड्रोजन होगा तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं कि ये भाई इनका नाम है फॉर्मल्डिहाइड फैमिली है भाई।
सॉरी मेंबर है ये फॉर्मल्डिहाइड, और ये हमारे पास एल्डिहाइड। अच्छा जी, अब ये मैंने बात कर ली है कि ये एल्डिहाइड्स मेरे पास इस तरह के होते हैं। अब बुक के ऊपर भी कुछ इंट्रोडक्शंस वगैरह उन्होंने दिया हुआ है। जनरल फार्मूला आपको बताया है कि एल्डिहाइड का क्या जनरल फार्मूला है, और आर जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और हाइड्रोजन लाइक उन्होंने कहा है कि यहाँ पे जो आर है, ये वाला आर, यहाँ वो अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, यहाँ अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, या फिर वो आर की जगह हाइड्रोजन भी हो सकता है। अब देखो ना भाई, यहाँ पे तो हमने आर लगा दिया। अब हम कहते हैं एल्डिहाइड्स की जब हम बात करते हैं, सिर्फ मैं एल्डिहाइड के जनरल फार्मूला की बात कर रही हूँ कि एक साइड पे हाइड्रोजन, एक साइड पे आर। आर का मतलब कोई सा भी अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, यहाँ पे हाइड्रोजन। अब देखो ये फॉर्मल्डिहाइड की मैंने बात की है, यहाँ पे देखो आर, उसके जनरल फार्मूला को अगर फॉलो करो, एक साइड पे तो हाइड्रोजन आ गया, दरमियान में कार्बोनाइल ग्रुप, लेकिन अब एक साइड पे जरूरी नहीं आता, जरूरी होता ही नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोकार्बन की चेन आई जाए, यहाँ पे हाइड्रोजन भी आ सकता है। अब हाइड्रोजन आया तो देखो उसका नेम भी चेंज हो गया, फॉर्मल्डिहाइड्स। अब इनके नेम्स कैसे देते हैं ये हमने नॉमेनक्लेचर में डिस्कस करेंगे। अभी जैसे हम इसका शॉर्ट इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो अब देखते हैं कीटोन की बात कर लेते हैं। कीटोन बेसिकली क्या होते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे बात करने लगे हैं कीटोन्स। कीटोन के जनरल फार्मूला की बात की जाए तो जनरल फार्मूला कुछ यूं आता है, कार्बोनाइल ग्रुप दरमियान में, और एक साइड पे कार्बन के, दोनों साइड पे कार्बन के क्या होंगे, अल्काइल ग्रुप होंगे। लाइक मस्ट है, कीटोन तभी ओबे करेगा अपने जनरल फार्मूला के लिहाज से देखा जाए। कीटोन्स वही होते हैं जो कि कार्बोनाइल के दोनों साइड पे कार्बन की, लाइक हाइड्रोकार्बन की कोई चेन हो। अब देखिए मैं इसको हम आर प्राइम कह देते हैं, आर प्राइम जस्ट फॉर द आइडेंटिफिकेशन, कि अगर एक साइड पे भी हाइड्रोकार्बन की चेन है तो दूसरी साइड पे भी होगा। तो अब देखिए भाई, ये कार्बोनाइल ग्रुप है, एक साइड पे CH3, दूसरी साइड पे भी CH3, तो हम कहते हैं कि कार्बोनाइल ग्रुप है, कार्बोनाइल के दोनों साइड पे कार्बन होना मस्ट है, तभी ये कीटोन्स हम कह सकते हैं इनको। तो इनका नाम क्या होता है भाई, कीटोन्स। अब यहाँ पे कुछ ना उनकी जनरल वो यूजेस बताई गई हैं कि कीटोन बेसिकली, एल्डिहाइड और कीटोन की बात की जाए, उनका जनरल फार्मूला बेसिकली आता है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ साइड पे, जनरल फार्मूला उसका है CN, हाइड्रोजन 2N, N ऑक्सीजन। जाहिर सी बात है, देखा जाए इसके जनरल फार्मूला में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। एल्डिहाइड की बात कर ली जाए, कार्बन, ऑक्सीजन, और यहाँ पे एक साइड पे हाइड्रोजन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है भाई। अब कार्बन की जितने कार्बन उनको काउंट करना है, 1 2 3, यहाँ पे लिख लेंगे हम C3। कीटोन की मैं बात करने लगी हूँ। अब हाइड्रोजन है 2, और जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, सॉरी जितने नंबर ऑफ कार्बन है उनको मल्टीप्लाई कर लें 3, जितने कार्बन आए हैं 3, तो उनको इधर पुट कर लें, और साथ में ऑक्सीजन 1, 2 3 6, तो मतलब कीटोन में 6 हाइड्रोजन प्रेजेंट है और 3 कार्बन। हमें इसका उससे पता चल गया, जनरल फार्मूला से हमने देख लिया कि हम उसकी वैल्यूज जितने कार्बन होंगे उनको काउंट करके हाइड्रोजन के 2N जहां लिखा हुआ है, N की जगह कार्बन की जगह जो है उसको वो सॉरी कार्बन नंबर जो है हम उसको पुट कर देंगे और हमारे पास हाइड्रोजन के नंबर्स आ जाएंगे। जी भाई, यहां तक हमने कीटोन्स के बारे में बात की है। अब हम इसकी यूजेस के बारे में देखते हैं कि भाई ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं। तो वेल नाउन आप पढ़ते आए हैं बायो में, ये बहुत फेवरेट टॉपिक रहा होगा कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की अगर बात की जाए तो उसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम होता है, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर फार्मूला है वो क्या होता है भाई, डिफरेंट होता है। हम बात करते हैं उसके आइसोमर्स बना के देखते हैं वो किस तरह होते हैं। कि जो कीटोन्स हैं, कीटोन्स और एल्डिहाइड शुगर में कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं, इसका एक यूज है जो यहां पे मैं बना लूंगी। शुगर आपको पता होना चाहिए, शुगर बेसिकली कौन सी होती है, ग्लूकोज होगी, फ्रुक्टोज होगी, ये हमारे पास एक शुगर है। अगर इनका फार्मूले की बात की जाए तो इनका फार्मूला है C6H12NO6। अब देखो भाई यहां पे ना इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास 2 आइसोमर्स आते हैं, एक ग्लूकोज है और एक फ्रुक्टोज है। तो हम बात करते हैं 1/1 ग्लूकोज की और फ्रुक्टोज की। तो कार्बन 6 होते हैं, पहले हम 6 कार्बन बना लेते हैं।
1 2 3 4 5 एंड 6। जी भाई ये मेरे पास 6 कार्बन आ गए। अब इनकी बात कर लेते हैं। CHO OH H H OH हाँ जी भाई ये देखा जाए तो अगर मैंने ये ग्लूकोज का एक स्ट्रक्चरल जो फॉर्मूला है वो ड्रॉ किया है, वो देखें आप किस तरह। अब इसमें आप कहते हैं कि एल्डिहाइड ग्रुप कहाँ पे है। अब देखें भाई ये जो है इसको मैं अगर एक्सपेंड फॉर्म में लिख दूं तो मेरे पास इस तरह आता है हाइड्रोजन लाइक कार्ब। चलो इसको मैं थोड़ा सा ना इस तरह करके लिख देती हूँ, और ये जो है हाइड्रोजन। अब देखो ये कार्बोनाइल ग्रुप हो गया मेरे पास। ये क्या हो गया जी, कार्बोनाइल ग्रुप है, उसकी एक साइड पे हाइड्रोजन। अब जो इस पूरे वाले को हम कंसिडर कर लेंगे कि ये भाई किसके इक्वल है, ये R के इक्वल है। तो हम कहते हैं कि कार्बोनाइल ग्रुप है, एक साइड पे हाइड्रोजन और एक साइड पे अल्काइल, मतलब उसकी हाइड्रोकार्बन की एक चेन, ये जो है R कंसिडर कर लिया हमने कि यहाँ पे क्या होगा, कार्बन डायरेक्ट अटैच है। देखें भाई ये वाला कार्बन इसके साथ डायरेक्ट अटैच है। तो हम कहते हैं कि ये जो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड बेसिकली ग्लूकोज शुगर में इस्तेमाल किए जाते हैं। अब अगर हम फ्रुक्टोज की बात करते हैं तो फ्रुक्टोज किस तरह होता है, उसका फॉर्मूला देखें जी। कार्बन 6 बना लिया हमने, 1 2 3 4 5 एंड 6 OH H CH2 and OH। अब देखिए अगर डायरेक्ट, अब कीटोन है, कीटोन की बात की, कीटोन का जनरल फार्मूला होता है कार्बोनाइल ग्रुप और दोनों साइड पे उसके कार्बन एटम्स, दोनों साइड पे उसके कार्बन एटम। अब मेरे पास जो है ये वाला, इसकी मैं बात कर लूं, दिस वन, ये कार्बोनाइल ग्रुप है, ये कार्बन है। अब इसकी एक साइड पे जो डायरेक्ट अटैच है वो कार्बन है, दिस वन, इसका जो डायरेक्ट लिंक है वो कार्बन के साथ है। तो हमने इसको कह दिया ये R है एक, और हमने ये वाले को कह दिया ये भी डायरेक्ट कार्बन के साथ अटैच है, तो मैंने कहा ये R प्राइम है। मतलब देखिए कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों साइड पे कार्बन अटैच है। मैं हाइड्रोजन की बात नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों साइड पे कार्बन अटैच है, तो वो किसको फॉलो कर रहा है, ऑब्वियसली वो कीटोन को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, कीटोन्स का एक इंट्रोडक्शन भी आ जाता है, एल्डिहाइड का और कार्बोनाइल ग्रुप का हमने इंट्रोडक्शन की बात की। हमने देखा कि ये कहाँ कैसे कैसे शुगर्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर यहाँ पे इसके कुछ यूजेस हैं कि फ्रेग्रेंस फ्लेवर्स के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं, और फिर उसके बाद कैम्फर में भी इसका इस्तेमाल होता है। अब कैम्फर में कीटोनिक ग्रुप होता है। कैम्फर बेसिकली होता है कि जो डेड बॉडी को जब नहला के तो फिर वो उसको एक खुशबू लगाई जाती है, तो बेसिकली वो कैम्फर होते हैं। तो यहाँ तक हमारा इंट्रोडक्शन वाइंड अप होता है। यहाँ तक हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है अपने नॉमेनक्लेचर को कंटिन्यू करेंगे। तो होप्स आप सब लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो गया हो। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। ओके बेटा, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।